हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं ऑफिसर सिविल केमी रोड टू सक्सेस। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं कल साइंस की वीडियो लेकर आऊँगा और हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जहाँ से कि बीपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बीपीएससी की आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको कम समय में ज़्यादा नंबर दिला सकें। ठीक है, तो हम उसी की सीरीज़ आपसे डिस्कस कर रहे हैं और उस सीरीज़ में जो हमारा आज का पार्ट है, जो हमारी आज की जो टॉपिक है वो है आपका साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो हम आज क्या डिस्कस करेंगे, आज हम साइंस के टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको कुछ पता चल सके और आपको कुछ आपकी जो है कुछ हेल्प हो सके, जिससे कि आपका नंबर इम्प्रूव हो। ठीक है, तो जैसा कि देखिए आप सबको पता होगा कि साइंस से आपको 25 to 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बीपीएससी में। ठीक है, तो ये आपका एक मेजर पोर्शन होता है बीपीएससी के आपके एग्ज़ाम में, जो बिहार पीसीएस का पेपर होता है उसमें आपका ये एक मेजर पोर्शन होता है जहाँ से कि मैक्सिमम नंबर उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि हम पढ़ के कम समय में भी आप अपना एक अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो हम पहले डिस्कस करते हैं बायोलॉजी सेक्शन को कि बायोलॉजी से हमें क्या क्या देखना चाहिए जिससे कि हमारा नंबर इम्प्रूव हो सके। तो देखिए, जो पहला टॉपिक है वो आपका है विटामिन्स। ठीक है, तो हमें पहले विटामिन्स पे फोकस करना है कि कौन कौन से विटामिन्स हैं और वो कैसे कैसे हमारे बॉडी में फ़ायदा करते हैं और उनको ना लेने पर हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल में लें तो विटामिन B1 है। ठीक है, तो B1 का जो साइंटिफिक नेम है थायमीन है और उसके डेफिशिएंसी से, उसके कमी से आपके बॉडी में बेरी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप विटामिन B12 ले लें तो उसका क्या होता है, साइनोकोबालामीन उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको याद होनी चाहिए कि विटामिन कौन से होते हैं, उनका साइंटिफिक नाम क्या है और उनके डेफिशिएंसी से, उनकी कमी से कौन कौन से डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, चलिए फिर हमें देखना है ब्लड के बारे में। ठीक, हमें अपने रक्त के बारे में पढ़ना है। ठीक, किसे पंप कैसे होता है, हमारे बॉडी में फ्लो कैसे होता है, कौन कौन सी जो आपके फीचर्स हैं, जो कौन कौन सी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड को फ्लो कराने में, तो ये सब चीज़ों को आप लोग देख लेंगे। फिर आते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पे आते हैं। ठीक है, हम फिर देखेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या है, देखिए जैसे कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम खाना खाते हैं वो कैसे पचता है और फाइनली उसका क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक अगर आपसे पूछ दे कि जो भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो ठीक है, तो वो आपके बगल कैविटी, जैसे कि आपने खाना मुंह में लिया और वहीं से उसका पाचन क्रिया शुरू हो गई। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि बगल कैविटी आएगा, माउथ आएगा, ओएसोफेगस आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब चीज़ें आएंगी। तो हमें क्या होगा, हमें बताना है बगल कैविटी से जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के, आप उसके बाद जो लार्ज होता है इंटेस्टाइन, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जो छोटी आंत होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जिजनम और एलियम। जो बड़ी आंत होती है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, सीगम, कोलन और रेक्टम। तो ये सब चीज़ें हमें किसमें पढ़नी है, पाचन तंत्र में पढ़नी है। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या है आपका, फिर है रेस्पिरेशन। ठीक, श्वसन जो तंत्र होता है, जैसे हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, हमें उसके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे सांस लेने के। ठीक, जैसे कि अगर हम अपने सांस को अंदर खींचते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो फैलता है कि सिकुड़ता है। अगर हम अपनी सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे डायफ्राम पे क्या फ़र्क पड़ता है, लंग्स कहाँ पर है, उसका क्या वर्क है। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें रेस्पिरेशन में देखेंगे। देखिए, ये सब बहुत ही आपके कोर एरियाज़ हैं और एक आपका नंबर गेनिंग टॉपिक्स हैं। प्लीज़ आप इस पर फोकस करें स्पेशली इन बचे हुए दिनों में और डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, फिर आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है जिस पे कि हम फोकस कर सकते हैं, वो है आपका ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कौन कौन से इसमें जो गैसेज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे कि वाटर वेपर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, आपका CO2 हो गया। ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि आपकी जिम्मेदार होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए और एसिड रेन के लिए। ठीक, एसिड रेन भी आप देख लीजिए कि एसिड रेन क्यों होता है, उसके लिए कौन से फैक्टर
आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारे ह्यूमन डिजीज़, जैसे कि वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, फंगस डिजीज़। तो ये सब कैसे होते हैं, इसके कारक क्या क्या हैं, ठीक है, किस किस वजह से होते हैं, ठीक। तो आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे। फिर देखिए क्या है, फिर आपका है जेनेटिक्स एंड डीएनए, ठीक। ये तो आपको नॉर्मल सी बातें हैं, डीएनए क्या होता है, ठीक। ये जो जेनेटिक्स चीज़ें हैं, जो ये क्या होती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, इसके क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस देख लीजिएगा खुद से। अगर आपके पास कोई नोट्स है आप उसे देख लीजिए, अगर आप नहीं हैं, अगर आपने कुछ नहीं बनाया है तो आप लूसेंट, क्राउन या किसी भी ऑनलाइन बुक की हेल्प ले सकते हैं, जहाँ से कि आप इसको शॉर्ट में इसको आप रिवाइज़ कर सकें। फिर क्या आता है, फिर आता है हमारी सेल्स, मतलब कोशिकाएँ, ठीक है। ये क्या है, कोशिकाएँ, ठीक। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सेल्स के बारे में, ठीक है। सेल्स के बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आता है आपका लास्ट में जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा है वो है प्लांट्स एंड एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक। पौधों और जंतुओं का न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण। तो हमें ये देखना है कि प्लांट्स और एनिमल का जो आपकी न्यूट्रिशन होती है वो क्या क्या होती है, तो उस चीज़ को हमें देखना है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ बायोलॉजी से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपको इस बचे हुए समय में इस पर अच्छे से फोकस करना है। चलिए हम देखते हैं केमिस्ट्री के, कि केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे कि हम फोकस करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक। तो ये तीनों चीज़ों का आप फोकस कर लेंगे। एसिड बेसिस क्या है, कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इसके उस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होता है वो पीएच वैल्यू। तो आप पीएच वैल्यू देख लेंगे कि आपके जैसे कि पानी का क्या पीएच वैल्यू होता है, ब्लड का क्या होता है, जो आपके आंसू होते हैं आँख के वो जो उनका पीएच वैल्यू क्या होता है। तो आप ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं उसको आप देख लेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट में। चलिए अब देखते हैं हम आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब इसके बारे में देख लेंगे कि मेटल्स क्या वर्क करते हैं, कैसे हैं, कौन कौन से मेटल्स होते हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर क्या है, इनका यूज़ क्या है, ये सब चीज़ों को हम देख लेंगे, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट में, फिर आपका है कार्बन, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन के हम जो भी अलग भी कंपाउंड होते हैं उसको देख लेंगे। इससे आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया। ये सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि डायमंड भी क्या है, कार्बन का ही रूप है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए ये तो हिट है और हिट टॉपिक है, और इससे जो है क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। जैसे कि पूछ देता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी आपको मेटल दे दिया, कुछ भी दे दिया, सोडियम ही दे दिया, और इसका पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। न्यूक्लियस के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब का आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जिसको आप अच्छे से केमिस्ट्री वाले सेक्शन में इसको आप अच्छे से फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है टॉपिक, तो नेक्स्ट हमारा है पॉल्यूशन एंड गैसेस, ठीक है। पॉल्यूशन एंड गैसेस, भाई वातावरण है जो हमारी इन्वायरमेंट है उसमें कैसे प्रदूषण होता है, जो कौन कौन सी गैसेस हैं वो जिम्मेदार हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसको आप ज़रा देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट जो होता है फैक्ट बेसिस पर कुछ सवाल बन जाते हैं। फिर देखिए, फिर आपको मैंने लिखा है रिडॉक्स, सिंपल लिख दिया मैंने रिडॉक्स, मतलब कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको रिडॉक्स वाले टॉपिक में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। और फिर लास्ट में हमें देखना है केमिस्ट्री वाले सेक्शन में क्या, प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। तो आप इसको प्लास्टिक में भी केमिस्ट्री वाले सेक्शन में प्लास्टिक जो चैप्टर है आप उसको अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। और आपके जो मैंने दो सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, अब तक आपको इन टॉपिक से आपको अच्छे खासे मार्क्स गेन करने में सफलता मिलेगी, आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्या, चलिए फिजिक्स में देखिए पहली चीज़ क्या है, वो है एसआई यूनिट्स, ठीक है। आपको जितने भी जो भी चीज़ें होती हैं आपके फिजिक्स में, जैसे कि लाइट हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, तो इन सब चीज़ों को एसआई यूनिट्स क्या होती है, कैसे इसे हम नापते हैं, किन किन यूनिट्स में नापते हैं, उसको ज़रा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, फिर है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद है देखिए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ फोकस करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ खास एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस टॉपिक्स मैं आपको बता दूँगा और आपको उसको अच्छे से देख लेना है। फिर देखिए क्या है, फिर आपका है लाइट एंड रेडिएशन है, ठीक है। आपको प्रकाश और रेडिएशन जो होती है उसको आपको देख लेना है। जैसे कि इंसोलेशन है तो इनर सोलर
रेडिएशन है, क्या है, कैसे है, इसको आपको देख लेना है। फिर आता है एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, थर्मल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तो ये कैसे चेंज होती हैं, कौन सी मशीन इसमें वर्क करती है, तो हम किसके थ्रू किसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। देन आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ये चीज़ें करंट में भी हैं और आपको ऐसे भी दिख जाती हैं, वो क्या है, वो है आपका नोबल इन साइंस। जो भी आपको नोबल प्राइजेस मिलते हैं हर साल, जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में मिलता है, ठीक है, तो इन तीन को तो आपको इस पर्सपेक्टिव से, साइंस के हिसाब से आपको तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, तो जो इस बार का मेडिसिन का है, जो फिजियोलॉजी उसको बोलते हैं, वो मिला है आपको डेविड जूलियस और आर्डम को मिला है। उसके बाद अगर फिजिक्स में बात करेंगे तो सिकोरो, क्लाउस और जॉर्जियो को मिला है। अगर केमिस्ट्री में बात करेंगे तो बेंजामिन और मैकमिलन को मिला है, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद कर लेंगे। और भी जो आपके नोबेल प्राइजेस हैं उसको आप बिल्कुल करंट के तौर पे तो याद करना ही पड़ेगा आपको, तो आपको ये भी ज़रा देख लीजिएगा इस सेक्शन से। उसके बाद क्या है, हीट है, ठीक है, ऊष्मा के बारे में आप ज़रा देख लीजिएगा। फिर आपका आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, कि मतलब हम किसी से क्या नापते हैं, जैसे कि अल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब चीज़ें क्या हैं, हम इसे क्या मापते हैं, ठीक है, तो हम इसे पता ही लगाएंगे, इसको आप देख लीजिएगा। फिर वेट मास क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें, वेट क्या होता है, मास क्या होता है, और साउंड के बारे में, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह आप देख लेंगे, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है, ठीक। और लाइट वगैरह में जो आप देखेंगे उसमें आप वेवलेंथ वगैरह फोकस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप ज़रा अच्छे से देख लेंगे। तो देखिए ये कुछ थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साइंस के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, ठीक है। तो अगर लास्ट टाइम में अगर आप इन तीनों सेक्टर पे जो मैंने बताया है, अगर आप यहाँ से फोकस कर लेते हैं तो आपके 25 to 30 में से आपको 90% तक, 80 to 90% आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से कवर हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी लास्ट के दिनों में, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये मेरी वीडियो ठीक लगी और मेरा जो प्रयास है वो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और इसके बेल आइकन को प्रेस करिए और इसे ऑल पर कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे कि हमें अंतिम दिनों में क्या पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा नंबर अच्छे से गेन हो सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे साथ बने रहिए आप नेक्स्ट वीडियो तक। ओके, थैंक यू।